हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, इस छोटे से वीडियो में हम एक न्यूज़ आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़ आर्टिकल जो कि आज के दिन में इकोनॉमिक टाइम्स में आया हुआ है, उसको पढ़ के मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, इज बिग चेंजेस इन दी जीडीपी कैलकुलेशन कमिंग सून। तो क्या है ये पूरा मामला, इस छोटे से वीडियो में डिकोड करेंगे फ्रेंड्स। इफ यू फील दिस इज इंपॉर्टेंट देन प्लीज डाउनलोड द पीडीएफ। बढ़ते हैं आगे विद नोट। वेलकम टू IXMB, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आपको जो दिखाऊंगा वो है फेज 2 का सिलेबस। देखो, मैंने बताया कि आपके आरबीआई ग्रेड बी के एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट है तो, लेकिन किस के रिस्पेक्ट में? तो ये पेपर 1 जो आपका ESI होता है फेज 2 में, उसमें एक टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं जो भी इस लेक्चर पे बताने वाला हूँ वो सारा चीज़ इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेशन रखता है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और सबसे पहले देखेंगे द न्यूज़ इटसेल्फ। देखो, ये है न्यूज़ 15 मई 2023 को, ये इकोनॉमिक टाइम्स में आया है। इन ए फर्स्ट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट फ्रीबीज टू बी कंप्यूटेड। तो ये था न्यूज़ आर्टिकल विच गॉट माई अटेंशन एंड आई थॉट टू मेक ए वीडियो सो दैट यू नो अबाउट इट इन एंड आउट। कई बार क्या होता है ना, इस न्यूज़ को पढ़ के, आई नो यू वुड बी रीडिंग द न्यूज़ इटसेल्फ, बट आप न्यूज़ को पढ़ के जब इस वीडियो को देखोगे आपको लगेगा कि एक वैल्यू एडिशन हुआ, या इस वीडियो को देख के आप जब न्यूज़ को पढ़ोगे तो आपको बहुत और क्लैरिटी मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आइदर वे इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखो, इस न्यूज़ में इकोनॉमिक टाइम्स में एक सिनॉप्सिस लिखा हुआ है कि while the consumer expenditure survey in the past have had questions on freebie received by the household, an attempt and imputation of their values has never been made। तो देखो, ये जो पूरा चीज़ है इसको हम डिकोड करने वाले हैं। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ये होता क्या है एंड हाउ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जीडीपी कैलकुलेशंस, वो सारा चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे न्यूज़ में लिखा हुआ और दो लाइन, वो ये है MOSPI जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है। जो जो जीडीपी कैलकुलेशन है देश में, वो सारा चीज़ इस मिनिस्ट्री के अंडर में एक ऑफिस आता है NSO, वो देखती है, राइट। तो MOSPI इज लुकिंग एट हाउ टू बेस्ट to capture the imputed value of freebies and subsidies given by the government as various level। एकदम ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो बॉडी या जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है जीडीपी कैलकुलेशन में, वही मिनिस्ट्री इस काम को करे तो ज़्यादा बेटर है, एंड दैट इज व्हाट इज द न्यूज सेज। देन the move follows discussion between the finance ministry and the MOSPI on the need for such an exercise। The finance ministry at a meeting with the MOSPI officials last month has flagged the need for calculation of imputed values of freebie। अब आप एक चीज़ समझो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों इन्वॉल्व है। मैं अगर इन्फ्लेशन की बात करूं, मैं अगर मनी सप्लाई की बात करूं, तो देखो, मनी सप्लाई तो इन्फ्लेशन से डायरेक्टली इसका रिलेशन है, राइट। मनी सप्लाई के कंट्रोल से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज व्हाट इज मैंडेटेड इन दी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एज वेल, राइट। तो देखो, इन्फ्लेशन को मैनेज करने का जिम्मा सिर्फ आरबीआई के हाथों में नहीं है, ये एक छोटी सी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भी रहता है, एंड दे यूज फिस्कल पॉलिसी टू कंट्रोल दैट। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? थ्रू फिस्कल पॉलिसी, और आरबीआई क्या करती है? थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। तो दोनों के पास डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स है, थ्रू डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स दे डू इट। अब यहां पे देखो, एक मीटिंग हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड MOSPI के ऑफिशियल्स के बीच में। क्यों? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये बताया कि भैया अब हमें फ्रीबीज के वैल्यू को कैलकुलेट करने का टाइम आ गया है। तो ऐसा क्यों है वो हम आगे वाले स्लाइड पे देखेंगे। तो देखने से पहले हम ये समझते हैं कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, राइट। जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है? देखो, आपको एक्सपेंडिचर मेथड, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात बताऊं तो वो क्या है? C+I+G+X-M, ये होता है। C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस एंड इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो स्क्रीनशॉट है ये NSO का कैलकुलेशन है, राइट। NSO जो PDF निकालती है, जो प्रेस रिलीज करती है, वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट लिया। तो ये हो गया एक्सपेंडिचर कंपोनेंट में कौन सा पार्ट? C वाला पार्ट, कंजम्पशन। ये हो गया G वाला पार्ट, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। ये हो गया इन्वेस्टमेंट, 7, 8, 9, 3 मिला के क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट। ये हो गया X, ये हो गया M।
तो देखो आपके मन में भी आ रहा है कि सर ये क्या है। तो देखो रियल लाइफ में जीडीपी का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना इज टफ। तो जो एनएसओ है वो अलग अलग मेथड से कैलकुलेट करती है और जो भी डिफरेंस आता है वो डिफरेंस को इस वाले पॉइंट में ऐड करके सम को इक्वल कर देती है। और ऐसा नहीं है कि ये इंडिया के केस में, ये पूरे दुनिया के केस में एक्सपेंडिचर मेथड में ऑलमोस्ट ऐसा ही कैलकुलेशन होता है, बस सबका तरीका अलग है। एनएसओ का तरीका अलग है तो यूएस में का तरीका कुछ अलग होगा, बट फॉर्मूला तो सेम है सारे दुनिया में एक्सपेंडिचर मेथड का। तो देखो ये था एक्सपेंडिचर मेथड। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सी वाला पार्ट ये क्या है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन कैसे होता है, लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डज कंजम्पशन हैपन। सबसे पहले इंसान को क्या मिलता है, सैलरी। सैलरी मिलता है तो इसमें कुछ टैक्स कंपोनेंट होता है, कुछ अमाउंट जो है वो पे करना होता है। वो पे कर देने के बाद डिस्पोजेबल इनकम बच जाता है। तो ये डिस्पोजेबल इनकम से इंसान अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी जीने के लिए कुछ चीज़ें खरीदता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, राइट। तो वो जो खरीदता है वो सारा क्या हो जाता है, कंजम्पशन होता है। चाहे इंसान कार भी खरीदे तो वो उसको क्या, कंजम्पशन पे जाता है। लेकिन जब इंसान घर खरीदता है, घर की ईएमआई पे करता है, तो वो इन्वेस्टमेंट में जाता है, राइट। वो क्या एंड कैसे, वो हम किसी और लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कंजम्पशन होता है विद द डिस्पोजेबल इनकम। तो अभी आप एक चीज़ समझो, अगर इस पर्टिकुलर इंसान को कोई भी चीज़ फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, तो वो जो फ्री में मिला हुआ चीज़ है वो तो उसके डिस्पोजेबल इनकम को इम्पैक्ट नहीं किया है, मतलब यहाँ से अमाउंट नहीं गया है। तो लेकिन इस फ्री के आइटम से इसका लाइफ तो चेंज हुआ है। मान के चलो कि मेरी स्टेट गवर्नमेंट, मैं जिस स्टेट में रिसाइड करता हूँ, वो स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हर टीचर को एक लैपटॉप मिलेगा। तो मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है, तो मैं उसको खरीद नहीं रहा हूँ। अगर मैं खरीदता हूँ तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम से वो पैसा देना होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम को कोई इम्पैक्ट नहीं किया, लेकिन मेरा जो नीड था वो तो फुलफिल हो गया। तो इसका मतलब ये जो फ्रीबी है ये तो मेरे लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है एंड ये इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर रहा है। कैसे, क्योंकि देखो डिस्पोजेबल इनकम में मेरे लैपटॉप का कीमत में तो कोई मतलब जो पैसा मुझे लैपटॉप खरीदने में लग रहा था वो तो अभी मेरे पास है। तो ये पैसा मैं कहीं और खर्च करूँगा। सो इट्स माई चॉइस, आई कैन इन्वेस्ट, आई कैन बाई समथिंग एल्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो भी मैं करूँ वो तो फिर से कंट्रीब्यूट करे इकोनॉमिक ग्रोथ को। एंड भले ही ये मेरे पास फ्री में आया है गवर्नमेंट के थ्रू, बट गवर्नमेंट ने तो इसे परचेस किया है ना। सो इन दैट सेंस देखो एक्सपेंडिचर मेथड में ये तो कैलकुलेटेड है, चाहे ये मैं खरीदूँ या गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस में इसको खरीदे, राइट। ये तो है। लेकिन ये जो सब्सिडाइज प्रोडक्ट है, सब्सिडाइज एट जीरो कॉस्ट है ना, इस पर मुझे कोई कॉस्ट नहीं लगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, ये इम्पैक्ट तो किया है। तो इसी इम्पैक्ट को कैलकुलेट करने की बात किसने की थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने MOSPI के ऑफिशियल्स को की थी। यहाँ पे देखो आप अच्छे से इस लाइन के मीनिंग को मैंने समझाया है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री एट ए मीटिंग विथ MOSPI ऑफिशियल्स लास्ट मंथ हैज़ फ्लैग्ड द नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फ्रीबीज। तो ये समझ में आया कि इम्प्यूटेड वैल्यूज कैसे क्रिएट हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की आपको। अब हम बढ़ेंगे आगे और हम देखेंगे कि एक्सपेंडिचर जो सर्वे है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, ये क्या होता है। तो देखो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे जो है ये हर 5 साल में एक बार होना है। 2017-18 में एक बार ये हुआ था, जिसका रिपोर्ट 2019 में गवर्नमेंट ने डिसमिस कर दिया। क्यों डिसमिस किया, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि इससे जो डेटा आउटकम आ रहा है वो बहुत ही इनकम्प्लीट है, जिस वजह से इट वॉज withheld ड्यू टू द एडवर्स आउटकम रिफ्लेक्टिंग ए डिक्लाइनिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग। उसको पूरी हटा दिया गया। तो मतलब 2017-18 में जो भी सर्वे हुआ वो सर्वे का रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आया है, पहला। दूसरा चीज़, अब क्योंकि ये 5 साल में एक बार होना है तो ये अभी 2023 में ये शुरू हुआ है, जो कि आप ये 21 जुलाई 2022 का ये PIB का स्क्रीनशॉट है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी कंडक्टिंग ए न्यू सर्वे ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे ऑन 22-23 फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर।
1 साल तक ये सर्वे चलेगा, मतलब अभी भी ये सर्वे चल रहा है एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सर्वे का रिपोर्ट जो है ये बाहर आ जाएगा। समझ में आया? तो मतलब जो कंज्यूमर सर्वे है, कंजम्पशन सर्वे, इसका डेटा अभी तक हमारे पास नहीं है। वंस दिस डेटा इज रिलीज्ड तो शायद एक पॉसिबल आउटकम बनाया जा सके। लेकिन देखो, जो इकोनॉमिस्ट हैं एट दी IMF, अच्छा इस पे मैं आपको एक बात पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्रीबीज है, मैं बोल रहा हूँ ये फ्रीबीज होता क्या है। देखो अभी तक आपको समझ में आ गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। फ्रीबीज मतलब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये भी एक काइंड ऑफ फ्रीबीज है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों को क्या मिला? खाना मिला है फ्री में। अब लोगों को जब खाना मिला है फ्री में, मतलब उनको खर्च नहीं करना पड़ रहा है वो पैसे, तो वो फ्रीबीज हुआ। उसके बाद कई सारे स्टेट गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को या इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप फ्री में देती है, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल फ्री में देती है। ये ऑल दिस थिंग्स वैल्यू नीड टू बी कैलकुलेटेड एज पर दी फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो ये था फ्रीबीज का डेफिनेशन एंड क्या फ्रीबीज होता है। वे फॉरवर्ड में हम चीज को समझते हैं कि ये जो न्यूज़ है ये क्यों अपीयर हुआ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में एक वर्किंग पेपर जमा किया गया, किसके द्वारा? सुरजीत भल्ला, करण भसीन एंड अरविंद विरमानी। ये तीनों ने मिलकर एक पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने की कोशिश किया, विथ एंड विदाउट, विथ सब्सिडी एंड विदाउट सब्सिडी। तो उन्होंने जो आउटकम देखा, इट्स ए ह्यूज डिफरेंस। अब एक सिंपल सा बात है ना, मैं अगर बात करूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की, अब सोचो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में क्या हो रहा है? लोगों को खाना मिल रहा है। मान के चलो आई एम वन ऑफ द बेनिफिशियरीज। आज मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपने लिए दाल चावल खरीद के ला रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है यू आर वन ऑफ द बेनिफिशियरीज, तो अब तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है ना, मुझे तो खाना फ्री में मिलेगा। जो पैसे मैं खाना खाने में खर्च कर रहा था, चीज़ें खरीदने में, वो पैसे अब मैं किसी और में खर्च करूंगा। प्रोबेबली दैट विल चेंज माई लाइफ स्टाइल। मैं अच्छे कपड़े खरीद सकता हूँ, मैं एक छोटी सी बाइक खरीद सकता हूँ जिसका EMI पे करूँगा उस पैसे से, या मैं मेरा जो घर है उसको थोड़ा सा अच्छा बना सकता हूँ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो विद सब्सिडी एंड विदाउट सब्सिडी देयर इज ए डिफरेंस, मॉडरेट डिफरेंस और कंसिडरेबल डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ द पीपल, जिस वजह से इन फ्रीवीज के वैल्यूज को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये था पूरा न्यूज़ का डिकोडिंग। अभी आपको जो भी डाउट है आप लिखो कमेंट सेक्शन में, मैं करूंगा आपको रिप्लाई। विद दिस वी आर डन फॉर द डे। लेट्स मीट tomorrow with some other video, but before I say thank you and goodbye, I wanted to remind you to check the demo of our RBI Grade B course. So with this, my dear friends, prepare 50% faster with IXMB.